आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में होने वाली बैठक में सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुने जाने की संभावना। लोकसभा में राहुल गांधी को पार्टी का नेता बनाए जाने की उठाई जाएगी मांग। लखनऊ में समाजवादी पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक सुबह 11:30 बजे सपा मुख्यालय में होगी बैठक। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव नव निर्वाचित सांसदों के साथ आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। यूपी में हुई बड़ी हार पर बीजेपी की समीक्षा बैठक। सीएम योगी ने राज्य सरकार के सभी मंत्रियों को किया तलब। लोकसभा में सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में चुनावी नतीजों की हुई समीक्षा। मुंबई में भी आज जारी रहेगा बैठकों का दौर। दादर स्थित वसंत स्मृति में बीजेपी की बैठक। लोकसभा चुनाव नतीजों के साथ विधान परिषद चुनावों पर चर्चा। शिवसेना शिंदे गुट की सीएम शिंदे के आवास पर बैठक। लैंड फूड जॉब केस में सीबीआई आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल करेगी फाइनल चार्जशीट। नौकरी के बदले जमीन मामले में 78 आरोपी। प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजधानी दिल्ली में नो फ्लाई जोन घोषित। 9 और 10 जून को ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और रिमोट ऑपरेटेड उपकरण उड़ाने पर रोक। धारा 144 भी लागू। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। दंतेवाड़ा बॉर्डर पर हुए एनकाउंटर में 7 नक्सली ढेर। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप के 3 जवान जख्मी। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में लीडर सरकार को लेकर हुई एनडीए की बैठक। नरेंद्र मोदी चुने गए एनडीए संसदीय दल के नेता। राजनाथ सिंह ने मोदी के नाम का रखा प्रस्ताव। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार लेंगे शपथ। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। सरकार गठन के लिए एनडीए के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपा। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और बिहार सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को दिया भरोसा। दोनों नेताओं ने पीएम मोदी को दिया जीत का श्रेय। कहा कि हम एनडीए में थे और यहीं रहेंगे। इंडिया गठबंधन पर नरेंद्र मोदी का बड़ा वार। कहा कि 4 जून के बाद ईवीएम ने विपक्ष का किया मुंह बंद। अगले 10 साल में एनडीए सरकार विकास का नया अध्याय लिखेगी। पीएम मोदी ने सेंट्रल हॉल से कहा कि ना हम हारे थे ना हम हारे हैं। हम विजय को पहचाना जानते हैं, पराजित का उपहास नहीं करते। संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक से पहले नरेंद्र मोदी ने संविधान को किया नमन और मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मेरे जीवन का हर पल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए भारत के संविधान के महान मूल्यों के प्रति समर्पित। नई सरकार बनने पर नीतीश कुमार का बयान। देश आगे बढ़ेगा, बिहार का भी अब विकास होगा। इधर उधर जो जीते हैं सब हारेंगे। जो काम बाकी है वो मोदी पूरा करेंगे। जल्द से जल्द आप शपथ लीजिए। तीसरी बार एनडीए का नेता चुने जाने के बाद मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर जाकर उनसे भी मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने मुरली मनोहर जोशी के घर जाकर उनसे भी मुलाकात की। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नई कैबिनेट के गठन पर मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर एनडीए घटक दलों से की अलग अलग मुलाकात। मंत्रिमंडल में विभाग बंटवारे पर चर्चा की खबर। बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एसडी कुमारस्वामी, चिराग पासवान, प्रिया पटेल, जीतनराम मांझी से अलग अलग की मुलाकात। सभी सहयोगी दलों को मंत्रिपरिषद में शामिल होने की पेशकश की गई। यूपी में मिली हार को लेकर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व सख्त। लोकसभा चुनाव में हारे जीते सभी प्रत्याशियों से मांगी गई रिपोर्ट। भीतरघात करने वालों पर सख्त एक्शन की तैयारी। अमित शाह को भेजी जाएगी रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। यूपी में बीजेपी की हार पर दिल्ली में मंथन। सीएम योगी समेत पहुंचे शीर्ष नेता। बैठक में बीजेपी के सीनियर नेता भी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव परिणामों पर चर्चा हुई। यूपी में रायबरेली और अमेठी सीट जीतने पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गदगद। अमेठी से जीते केएल शर्मा ने की मुलाकात। सोनिया गांधी ने खुद को बताया शेरनी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। थरूर ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालने की अपील की। कांग्रेस ने लोकसभा नतीजों को पीएम मोदी और शाह की तानाशाही राजनीति का जवाब बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का नरेंद्र मोदी पर हमला। जयराम रमेश बोले कि 2024 में नरेंद्र मोदी की प्रचंड हार। मोदी 1/3 प्रधानमंत्री हैं, वे गठबंधन नहीं चला पाएंगे। दिल्ली में प्रफुल्ल पटेल के घर हुई अहम बैठक के बाद अमित शाह से मिले देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश। सूत्रों के हवाले से खबर कि पीएम की शपथ के बाद होगा फडणवीस के इस्तीफे पर फैसला। बिहार के बेगूसराय से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर प्रहार। कहा कि 3 चुनावों के बाद भी 100 का आंकड़ा नहीं छू सकी कांग्रेस।
राजस्थान के नागौर सीट से जीत दर्ज करने वाले निर्दलीय सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान। कहा, इंडिया गठबंधन के साथ ही रहूंगा, भले ही गठबंधन में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जनता ने मुझे चुना है। मानहानि मामले में बेंगलुरु की अदालत में राहुल गांधी हुए पेश। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। बीजेपी के खिलाफ करप्शन को लेकर दिए विज्ञापन के मामले में आरोपी हैं राहुल गांधी। यूपी कानपुर के समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को मिली 7 साल की सजा। विधायकी जाने का बड़ा अंदेशा। सपा विधायक एक महिला की झोपड़ी जलाने के मामले में पाए गए दोषी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट परीक्षा रिजल्ट में हुई धांधली को लेकर मांगा जवाब। मेडिकल कॉलेज पे एडमिशन के लिए नीट यूजी एग्जाम में ग्रेस अंक दिए जाने की दी गई है चुनौती। नीट एग्जाम रिजल्ट को लेकर बवाल लगातार जारी है। महाराष्ट्र मेडिकल शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ ने की नीट परीक्षा रद्द करने की मांग। परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली के लग रहे हैं आरोप। आरबीआई ने एक बार फिर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट में लगातार 8वीं बार कोई बदलाव नहीं है। रेपो दर 6.5% बरकरार रखी गई है। ओडिशा के मयूरभंज में जंगली हाथियों का एक झुंड रास्ता भटककर रिहायशी इलाकों में घुसा। 27 भटके हाथियों को ग्रामीणों ने दोबारा जंगल में भगाया। रूस के सेंट पीटरबर्ग में नदी में डूबने से 4 भारतीय छात्रों की मौत। मृतक छात्र नोवोगर्ड स्टेट यूनिवर्सिटी के थे स्टूडेंट और एमआरआई के मुताबिक मृतक सभी छात्र महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले थे। कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद की हत्या के मामले में एक और आरोपी नेपाल से गिरफ्तार हुआ है। नेपाल पुलिस ने आरोपी मोहम्मद सियाम हुसैन को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों की सुपुर्द किया गया। बांग्लादेशी सांसद अनवरुल आजिम अनार की हत्या कर दी गई थी। T20 वर्ल्ड कप में एक और उलटफेर हो गया है। शुक्रवार को हुए मुकाबले में कनाडा ने आयरलैंड को 12 रनों से हराया। कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 137 रन। जवाब में आयरलैंड की टीम 125 रन ही बना सकी। टीम इंडिया के स्टार प्लेयर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ न्यूयॉर्क में है। T20 वर्ल्ड कप खेल रहे विराट एक होटल से निकलते हुए दिखाई दिए। भारत का पाकिस्तान से रविवार को मैच है।